आज हम करने जा रहे हैं सेकंड चैप्टर जो कि है करंट मंजरी का, उसकी जो एंड एक्सरसाइज है उसका 10th क्वेश्चन। तो 10th क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ लेते हैं। 10th क्वेश्चन क्या दिया, द ग्राफ ऑफ द लीनियर पोलिनोमियल पी एक्स पासेस थ्रू द पॉइंट 1, 5 एंड 3, 11। तो एक ऐसा लीनियर पोलिनोमियल बनाना है जिसके पॉइंट्स क्या क्या हो, 1, 5 हो और 3, 11 हो। तो इसमें पी एक्स एक पोलिनोमियल होगा जो कि इन दोनों पॉइंट से होके पास होगा। तो उसमें सबसे पहले पॉइंट क्या निकालने हैं, फाइंड द पोलिनोमियल ऑफ द पी एक्स, मतलब उस पी एक्स को सबसे पहले फाइंड करना है। सेकंड पार्ट में क्या करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट व्हेन द ग्राफ ऑफ द पी एक्स कट द एक्सिस। तो सेकंड वाले में क्या करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट, उस जो पी एक्स है उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जो कि किसी एक्सिस को कट करके जाएगा। थर्ड पार्ट में क्या है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द पी एक्स एंड वेरीफाई योर आंसर, मतलब कि ये जो पी एक्स जो इक्वेशन मिलेगी पॉलिनोमियल की, उससे ही हम लोग को ग्राफ बनाना है और अपने आंसर को वेरीफाई करवाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे गिवन में क्या क्या दिया हुआ है हम लोगों को, तो उसको लिख लेते हैं। गिवन है, ये ब्लैक पेन है, इसे ब्लू से लिख लेते हैं। गिवन द लीनियर पॉलिनोमियल कैन बी रिटन एज। तो फर्स्ट पार्ट क्या लेना है, इसमें पी एक्स की इक्वेशन बनानी है हम लोगों को। तो क्वेश्चन क्या बोला था, पी एक्स निकालना है ना हम लोग को पहले। तो उसके लिए इक्वेशन क्या होती है, पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड इक्वेशन ए एक्स प्लस का बी। तो सबसे इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, वाई इक्वल टू का ए एक्स प्लस का बी। सिंस यहाँ पर लिख रहे हैं सिंस, अब ग्राफ कैसा बनेगा और कहाँ से होके जाएगा वो देख लेते हैं। द ग्राफ पासेस थ्रू द पॉइंट, और कौन किस किस पॉइंट से होके जा रहा था, 1, 5 एंड 3, 11। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1, 5 एंड 3, 11। तो इसको यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे क्या मानेंगे हम लोग, सबसे पहले इक्वेशन मानने के लिए एक्स की वैल्यू लेते हैं। फॉर एक्स बराबर 1 क्यों लिया, तो यहाँ पर जो एक्स एक्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए उनको पहले ले लेंगे। तो एक्स के कोऑर्डिनेट पहला कौन सा दिया था, 1 लिया था। और इसकी इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स प्लस का बी। इधर ऐसे लिखते हैं वाई इक्वल टू का ए एक्स प्लस का बी। तो इसकी जगह पर एक्स की जगह पर 1 रख देंगे। तो ए 1 प्लस का बी इक्वल टू का क्या आएगा, 5 आएगा, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट एक बार 5 के साथ ले लेंगे और एक बार वाई का कोऑर्डिनेट 11 के साथ में ले लेंगे। तो सबसे पहले इसको हम लोग इससे क्या है, इसकी पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ए प्लस का बी हो गया यहाँ पर इक्वल टू का 5, इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। अब बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बी इक्वल टू का 5 माइनस का ए। तो ये बी की वैल्यू निकल गई। ठीक, इसी तरीके से क्या मानेंगे, अब एक्स की जगह पर 3 रख देंगे। तो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, और एक्स बराबर 3। तो यहाँ पर भी इस तरीके की इक्वेशन लिख लेते हैं, वेयर वाई इक्वल टू का ए एक्स प्लस का बी। तो ए एक्स प्लस का बी में क्या रख दिया, 3 रख देते हैं एक्स की जगह पर। तो ए इंटू का 3 प्लस का बी रख देंगे यहाँ पर। तो बी रखा, इक्वल टू का यहाँ पे 11 ले लेंगे। तो इक्वल टू का यहाँ पे 11 ले लिया। तो 3a प्लस का b इक्वल टू का 11, ये हो गई इसकी सेकंड इक्वेशन। इस तरीके से अब इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। तो आगे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसमें b की वैल्यू को ले लेंगे हम लोग। यहाँ पे लिखने सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट b इक्वल टू का 5 माइनस का a। तो ये दिया हुआ था, ये इक्वेशन निकल गई थी यहाँ से ऊपर से। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या करेंगे, सबसे पहले सब्स्टिट्यूट कर देंगे ऑन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन सेकंड वाले में। तो सेकंड वाले में कर देंगे, तो इधर क्या लिख देंगे, वी गेट साथ में लिख दिया। तो 3a प्लस का माइनस का, अब इसकी जगह क्या रखते हैं, b की जगह पर क्या रख देंगे हम लोग, 5 माइनस का a इक्वल टू का 11। इसको सॉल्व कर लेंगे सबसे पहले, 3a वैसे वैसे ही प्लस 5
प्लस माइनस माइनस का ए इक्वल टू का 11। तो 3 में से ए गया तो 2a आ गया प्लस का 5 इक्वल टू 11। तो 2a इक्वल टू का 11 माइनस का 5। तो a बराबर कितना आ गया 6 अपॉन का 2। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। ये a की वैल्यू भी आ गई। अब क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। a बराबर को पहले लिख लेते हैं सब्स्टिट्यूट a बराबर 3 इन इक्वेशन 1। इसको इक्वेशन 1 में लेकर रख देंगे। तो इक्वेशन 1 क्या थी a प्लस का b इक्वल टू का 5। तो इसमें a की जगह पर 3 रख दिया और b की वैल्यू इससे फाइंड आउट हो जाएगी। तो b बराबर कितना आ गया 5 माइनस का 3, b बराबर का 2। तो ये क्या आ गई b की वैल्यू आ गई। तो इससे क्या निकला लास्ट में इधर लिख देंगे देयरफॉर पॉलिनोमियल px इक्वल टू का, अब x की वैल्यू क्या निकली, a की वैल्यू क्या निकली थी 3। तो 3 को x के साथ लिख दिया और b की वैल्यू कितनी लिखी 2, उसको b की जगह रख दिया। तो ये इसका एक्सप्रेशन बन गया ये वाला। तो इसमें क्या पूछा था सबसे पहले, तो पॉलिनोमियल पूछा था। फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट हो चुका है। और सेकंड वाले में क्या पूछा था फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द ग्राफ px कट दिस एक्सिस। तो उसके लिए पहले ग्राफ के लिए हम लोग निकाल लेंगे। तो इसको यहाँ पे रख देते हैं और सेकंड पार्ट यहाँ पे लिख लेंगे। तो सेकंड पार्ट यहाँ पे लिख लेते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से बनेंगे, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द टेबल। तो इसको क्या लिखते हैं, इसके लिए क्या लिखते हैं कोऑर्डिनेट पूछे ना, तो इसके लिए आप लोग लिख देंगे यहाँ पर एक्स इंटरसेप्ट। तो एक्स इंटरसेप्ट क्यों लिखेंगे, क्योंकि हम लोग को बताना है कि पी एक्स कौन से एक्सिस पे कट करेगा, इसीलिए हमने इसको एक्स इंटरसेप्ट लिख दिया। तो सबसे पहले यहाँ पर पॉलिनोमियल लिखते थे। तो क्या था पी एक्स इक्वल टू का 3x प्लस का 2, ये दिया गया था यहाँ पर। इस जगह पर 3x प्लस का 2 ये वैल्यू दी गई थी और इसको ही हम लोग यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे एक्स इंटरसेप्ट, तो क्या दी गई थी यहाँ पर, इसको कैसे लिख सकते हैं y इक्वल टू का 3x प्लस का 2। तो जब हम लोग y इक्वल टू 0 रखेंगे तो y इक्वल टू 0 आ गया। तो 3x प्लस का 2 थे, तो अगर 2 को इस तरफ पहुंचाए तो -2 हो गया और यहाँ पर कितना बचा 3x। कितना आई वैल्यू माइनस का 2 अपॉन का 3 इक्वल टू x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 2 अपॉन का 3। अब इसी तरीके से x इंटरसेप्ट रख दिया एक बार y इंटरसेप्ट लिख देंगे, क्योंकि एक बार x के रिस्पेक्ट निकालना है, एक बार y के रिस्पेक्ट में। जिससे क्या है दोनों पता पड़ जाएगा कि कहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे और कहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेगी। इसमें दोनों के लिए लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं y इक्वल टू का 3x प्लस का 2 वैन x बराबर का 0। तो y इक्वल टू का इस इक्वेशन में कर x बराबर का 0, तो ये 0.0 हो गया प्लस का 2। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। इसी तरीके से अब इसके कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से बन गए 0 2। तो लास्ट में क्या लिख देंगे ग्राफ कट x एक्सिस एट माइनस का 2 अपॉन का 3 0 एंड y एट 0 और 2। तो ये इसका हो गया सेकंड पार्ट, इतना हो गया। अब सेकंड पार्ट ये हो गया। थर्ड पार्ट के लिए हम लोग को क्या करना है, इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले इसको लिख देते हैं यहाँ पर, फिर कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स आए थे अपने वो लिख देते हैं यहाँ पर। तो थर्ड पार्ट में 0 2 कोऑर्डिनेट्स थे अपने और 1 5। तो सबसे पहले इसके लिए ग्राफ ले लेते हैं यहाँ पर। तो ग्राफ ये ले रखा हम लोगों ने पहले से ही बना के रखा है इसके पॉइंट्स, और फिर इसको हम लोग चेक कर लेते हैं कौन कौन सी वैल्यू दी गई थी यहाँ पर। पहले 1 का 5, सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट पे 1 ये रहा, 1 कोऑर्डिनेट ये रहा 1 का 5। तो 1 2 3 4 5। तो कितना था पहले 0 का 2 ले लेते, पहले 0 ये रहा 0 का 2 1 2। तो
0 का 2 ये बन गया। अब 1 का 5 बोला है तो 1 यहाँ पर होगा, तो 1 का 5 कितना हो जाएगा यहाँ पर, 1 2 3 4 5, तो 1 का 5 यहाँ पर आ गया। अब इसी तरीके से यहाँ पर बोला था वाई एक्सिस के लिए, तो यहाँ पर कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स दिए हुए थे, माइनस का 2/3 और सेकंड कोऑर्डिनेट क्या दिए थे, माइनस का 2/3 एंड 0, तो माइनस का 2/3। तो सबसे पहले इसमें क्या एक्स की वैल्यू कितनी, माइनस का 2/3, तो माइनस का 2/3 यहाँ पर ले लेते हैं। 1 ये रहा, 2 ये रहा, माइनस का 2 अपॉन का, तो 1 ये रहा और 2 रहा, माइनस का 2/3, तो यहाँ से देते हैं 1 2 3, यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन होता है ये, तो इसको यहाँ पर लगा देते हैं। तो इसको ये बन गया अपना, इसको ज्वाइन कर देते हैं स्केल के थ्रू। एक बार चेक कर लेते दोबारा से, 0 का 2 था, 0 एक्सेस यहाँ पर और 2 यहाँ पर आ गया। तो इसके बाद कौन सा 1 और 5 लेना था, तो 1 और 5 यहाँ पर आ गया और फिर यहाँ से, तो इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे। तो इसको यहाँ से ज्वाइन कर दिया, थोड़ा सा पॉइंट मिला देते हैं इसको, तो माइनस का 2/3 यहाँ से मान लेते हैं, माइनस का 2/3 और 0, इसको यहाँ से मान लिया। ये 0 का ये हो गया 0 और 2, यहाँ कितना हो गया 1 और 5, तो ये हो गया इसका ग्राफ। और यहाँ पर लास्ट में लिख देंगे इट इज वेरीफाइड। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। तीनों क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। इसमें क्या क्या पूछा था यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं। ये रहा इसका फर्स्ट पेपर, जिससे कि यहाँ पर चेक कर लेते हैं। फर्स्ट में पूछा था फाइंड द पॉलिनोमियल ऑफ पी एक्स, तो ये यहाँ पर निकल गया। ये रहा इसका फाइनल पॉलिनोमियल। और सेकंड पार्ट में क्या बोला था, इसका कोऑर्डिनेट्स पूछे थे, तो सेकंड पार्ट में से कोऑर्डिनेट्स निकल गए। ये रहे इसके सेकंड के कोऑर्डिनेट्स दोनों एक्सिस के लिए, वाई एक्सिस के लिए और एक्स एक्सिस के लिए। तो एक्स एक्सिस के लिए माइनस का 2/3 और 0, और वाई एक्सिस के लिए 0 का 2। और थर्ड पार्ट में इसका ग्राफ पूछा था, जो ग्राफ क्या कर दिया, ये बना दिया इसके लिए, ये इसका ग्राफ बना गया। तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट।